रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद और सूर्योदय के ठीक पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त दो शब्दों से बना है, ब्रह्म और मुहूर्त। ब्रह्म का मतलब ज्ञान से है और मुहूर्त का मतलब अवधि से है। अतः ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ज्ञान को समझने के लिए सबसे सही समय से है। सुबह से रात तक हम दुनिया के लिए जीते हैं और दिन भर पारिवारिक सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते रहते हैं। रात के समय स्वयं के लिए थोड़ा समय बचता है, लेकिन इस अवधि में आपकी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। एक ही समय होता है जब आप तरोताजा और जागरूक रहते हैं तथा आसानी से अपने भीतर जा सकते हैं, वह है ब्रह्म मुहूर्त। यानी यह आपके लिए एक विशेष समय है और यह समय 3:30 से 5:30 तक के बीच का माना जाता है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों होता है ब्रह्म मुहूर्त इतना खास, जिसका आज हम रैशनल एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि एक चमत्कारिक पल या अमृत वेला। सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले वह चमत्कारी समय जिसका उपयोग करना आ गया तो कुछ ही समय में अपने लाइफ में आए चेंजेस को देखकर आप दंग रह जाएंगे और अपनी ड्रीम को इतनी आसानी से अचीव कर लेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को द क्रिएटर्स आवर्स भी कहा गया है। हमारे हिंदू रिलीजन तथा और बहुत सारे रिलीजन में इस ब्रह्म मुहूर्त में लर्निंग, प्रेयर्स, मेडिटेशन, थिंकिंग और प्लानिंग के लिए इम्पॉर्टेंट बताया गया। अब हम यह जानेंगे कि इस समय में आखिर यूनिवर्स में ऐसा क्या होता है जो इस ब्रह्म मुहूर्त को इतना पावरफुल बना देता है। तो पॉइंट नंबर 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है आप जैसा सोचोगे वैसा ही यूनिवर्स आपको वापस देगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यार मैं तो सोचता हूँ दिन भर पर ऐसा कुछ तो होता नहीं है, तो इसका ब्रह्म मुहूर्त से क्या लेना देना है। चलो इसे समझते हैं। आप ऐसे समझो, यूनिवर्स एक मोबाइल टावर है और हम सारे लोगों का ब्रेन एक मोबाइल फोन की तरह है। अब दिन के समय सभी लोगों के ब्रेन यूनिवर्स में कोई ना कोई सिग्नल भेजते रहता है। सिग्नल से यहाँ मतलब थॉट से। अगर आप भी उस दिन के समय में अपने थॉट को भेजोगे तो उसे रियल लाइफ में सच होने में टाइम लगेगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जब सब लोग सोते रहते हैं तो यूनिवर्स में थॉट की फ्रीक्वेंसी कम होती है और उस समय सोची गई थॉट के रियल लाइफ में सच होने की संभावना बढ़ जाती है। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अगर आपको A से B प्लेस पे जाना हो तो दिन के समय जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है या सुबह 4 बजे के समय जब ट्रैफिक न हो, तो किस समय आप डेस्टिनेशन पे पहले पहुंचोगे? जाहिर सी बात है सुबह के समय जब ट्रैफिक नहीं होगा। ठीक उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त के समय यूनिवर्स में थॉट्स के जो ट्रैफिक होते हैं बहुत कम होते हैं, इसलिए आपके सोचे गए विचार का सच होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सारे रिलीजन में मॉर्निंग के प्रेयर्स को इम्पॉर्टेंट बताया जाता है, जिससे यह माना जाता है कि मॉर्निंग में हमारी प्रार्थना स्वीकार की जा सकेगी। पॉइंट नंबर 2, कॉस्मिक एनर्जी यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा। हिंदू संस्कृति के अनुसार रात 4 कालों में विभाजित होता है। 6 से 9 के काल को रुद्र काल कहा जाता है। इस समय हमें सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 का जो काल होता है वो राक्षस काल कहलाता है। इस समय हमें भी जागे हुए नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 का जो काल होता है वो होता है गंधर्व काल, जब हमारी नींद सबसे ज़्यादा गहरी होती है। और 3 से 6 के काल को हम मनोहर काल कहते हैं, जिस समय हमें हर हालत में बिस्तर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसी समय हमारे यूनिवर्स में जो कॉस्मिक एनर्जी यानी कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार सबसे ज़्यादा होता रहता है और हमारे इस यूनिवर्स को चलाने का काम इसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कि कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा होता रहता है। जब हम सोते हैं तो उस समय हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश होता है, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस दौरान हमारे में ब्रह्मांड हमें बहुत मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी देता है। इसलिए मनोहर काल यानी कि 3 से 6 का टाइम यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय जब कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है तो उस समय किया गया मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल होता है और आपको कुछ ही दिनों के अंदर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी होने लगेगा। आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो जरूर सुना होगा।
यही कॉस्मिक एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना पावरफुल बना देती है। कहने का मतलब यह है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है और उस दौरान कंसंट्रेशन के साथ किया हुआ कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे मेडिटेशन हो या कुछ भी हो, उसके रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलते हैं। पॉइंट नंबर 3, सर्केडियन रिदम। जिस तरह बॉडी और ब्रेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसी तरह से हम और हमारा यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप जानते हैं कि सुबह के समय धरती पर सूरज की जब पहली किरण पड़ती है तो सूरज के जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसके कारण धरती मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिससे हमारे बॉडी और दिमाग में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चालू हो जाते हैं और हमारे ब्रेन के सुपर कैज़मेटिक न्यूक्लियस बॉडी को सिग्नल देने लगता है कि बाहर उजाला हो गया है और बॉडी उठने के लिए तैयार होने लगती है। अब इन दोनों डायग्राम को आप देखें। मॉर्निंग के 4 बजे हमारी बॉडी सबसे कम टेम्परेचर पर होता है और ब्रेन में मेलाटोनिन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है और 7:30 बजे के आसपास हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन बनना बंद हो जाता है। अब आप यह जानना चाह रहे होंगे कि मेलाटोनिन क्या होता है। सुबह के समय मेलाटोनिन लेवल सबसे ज़्यादा होने की वजह से दिमाग बहुत शांत और स्टेबल होता है, अतः हमारे ब्रेन की कंसंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। और आयुर्वेद के अनुसार भी सुबह 2 से 6 और शाम के बीच भी 2 से 6 के बीच हमारे शरीर में वात की एनर्जी की प्रधानता होती है और इस समय हमारे दिमाग के सोचने और फोकस करने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 4, प्योरेस्ट इन्वायरमेंट। ब्रह्म मुहूर्त के समय का वातावरण सबसे शुद्ध रूप में होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय 41% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अब आपको पता होगा कि सुबह के समय फ्रेश एयर का क्या फ़ायदा होता है। फ्रेश एयर से हमारे ब्रेन के कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और ब्रेन हमारा ज़्यादा एक्टिव होने लगता है। पॉइंट नंबर 5, मिनिमम नॉइज पॉल्यूशन। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास की जो तेज आवाज़ें होती हैं वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं, जिससे दिमाग ठीक से फोकस नहीं कर पाता। होता क्या है, जब हमारे आसपास नॉइज होता है तो हमारे ब्रेन के एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन नॉइज को समझने में लगा रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सुबह सुबह के समय हमारा जो चेतन मन होता है, यानी जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो शांत रहता है तथा उस समय आप जो भी करोगे या सोचोगे वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिक्स हो जाएंगे। और अगर एक बार आपने कोई भी बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दिया तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो उस बात को सच होने से रोक सके। तो आज से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपने आप से वादा करो और विश्वास करो कि कुछ ही दिनों में आप अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा फोकस्ड महसूस करोगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आने पे आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।